एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, ख़ास तौर पे नए ट्रेडर्स को मैं बात कर रहा हूँ जो अभी अभी मार्केट में आए हैं। सक्सेसफुल ट्रेडिंग या चलें प्रोफेशनल ट्रेडिंग हमेशा बोरिंग होती है। यानी कि प्रोफेशनल तरीके से जब आप मार्केट में काम कर रहे हो ना, तो हरगिज़ ये कोई थ्रिलिंग काम नहीं है, ये बज़ लेने वाला काम नहीं है, बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। और तभी आपने एक बात नोट की होगी कि लेटली मेरी वीडियोज़ के जो टाइटल्स और थंबनेल्स होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल देने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। और वो जो एक एलिमेंट था ना थ्रिल का और सनसनी खेज़ एलिमेंट, वो मैंने बिल्कुल उसमें से निकाल दिया। बिकॉज आई थिंक कि ये बात हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स अगर सही पिक्चर ट्रेडिंग की आपके सामने रखेंगे ना, तो तभी आप सही डायरेक्शन के ऊपर काम को सीखना स्टार्ट करोगे। ऐसे नहीं कि जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग को पोर्ट्रे किया जाता है कि हर वक्त ही आप थ्रिल में हैं, हर वक्त ही आप जो है वो पता नहीं एक बज़ में है कि ट्रेड लग गई। ये नहीं, अच्छी ट्रेड्स का लिटरली कई कई दिन आपको वेट करना पड़ता है, और फिर ट्रेड लग गई तो कई कई दिन उसे मैनेज करना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस बड़ा बोरिंग है, करके तो देखो। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, और शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म वीडियोस दोनों के ज़रिए, कि भाई हमारा काम है पॉसिबिलिटीज़ और प्रॉबिलिटीज़ को हाईलाइट करना। अब जो बंदा जिसकी मार्केट को थोड़ी बहुत समझ है, नहीं समझ तो सीख के उसने समझ ले ली है, उसको मालूम है कि हमने पॉसिबिलिटी प्रॉबिलिटी को हाईलाइट कर दिया। गोल्ड मार्केट की चलें बात करें, आज गोल्ड की बारी अपडेट है। तो बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, मोमेंटम मार्केट का बुलिश है। ऑल वी हैव टू डू इज़ कि भाई प्राइस चार्ट पे ले जाके आपको ट्रेंड को देख के बता दिया मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। और साथ ही साथ ये वो सपोर्ट लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स पे पुल बैक के आने के बाद, या ये वो रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं कि जिन रेजिस्टेंस एरियाज़ के ब्रेकआउट्स के ऊपर हमने इस बुलिश ट्रेंड का खुद को हिस्सा बनाना है। यानी बाय साइड पर खुद को इन एरियाज से हमने इस बुलिश ट्रेंड में पोजीशन करना है। अब आगे जो बंदा इस बात को समझता है उसको ही एक्टिवली लाइव ट्रेड करनी चाहिए। जिसको इन बातों की नहीं समझ और जो सिर्फ सिग्नल्स के पीछे है, पहली बात है उसे लाइव ट्रेडिंग में आना नहीं चाहिए, उसे पहले रुक के काम को सीखना चाहिए। बहरहाल गोल्ड मार्केट की अपडेट लेके आया हूँ, थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बल्कि स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट पे चलते हैं। अगली बात है गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट को सामने रख के करेंगे। एंड पे अगर आपको लगे ये एनालिसिस आपकी शॉर्ट टर्म गोल्ड ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन पे क्लिक करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सो लेट्स गो। चलिए, गोल्ड मार्केट का वीकली चार्ट टाइम फ्रेम, डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग जो होती है ना, वो आवरली से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक होती है। और इन सारे टाइम फ्रेम्स के अंदर हमने चूज़ करना होता है कि हमारा एंकर चार्ट कौन सा है। एंकर चार्ट का मतलब होता है कि वो चार्ट टाइम फ्रेम के जो हमारे डायरेक्शनल बायस को सेट कर रहा होता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में हम लेट्स से बुलिश हैं या बेरिश हैं। तो वो जो एंकर चार्ट है वो हमारा डेली चार्ट टाइम फ्रेम है। लेकिन वीकली चार्ट टाइम फ्रेम को एक नज़र, एक ग्लांस हम देखते हैं लॉन्गर पर्सपेक्टिव लेने के लिए कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे ये मार्केट क्या कर रही है। और फिर उस बायस को उठा के हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आते हैं। और डेली चार्ट टाइम फ्रेम की डायरेक्शनल अप्रोच को देखने के बाद फिर लेट्स से अगर हमें टाइट रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए, टाइट स्टॉप लॉसेस चाहिए, तो हम 4 आवरली या आवरली चार्ट टाइम फ्रेम तक हम जाते हैं। और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम से नीचे स्विंग ट्रेडर्स नहीं जाते, उससे नीचे फिर इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स मैं आप लोगों को सिखा रहा होता हूँ यहाँ पे, बल्कि अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आप जाते हो तो यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से ये प्लेलिस्ट पड़ी है। इसके अंदर जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज टेक्निक सिखाई हैं, वो सारी की सारी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी अप्लाई डिप्लॉय उन स्ट्रैटेजीज को आप कर सकते हो। तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेफ्ट से राइट आपने देखा सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। और ये गिरती हुई कीमतें जो पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से एक बेरिश मोमेंटम हमें मार्केट में नज़र आया था, वो मोमेंटम अब हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता नज़र आ रहा है। और मार्केट ने पिछले तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से ठीक ठाक अपसाइड के ऊपर एक रीजनेबल मूव हमें 4150 तक ऑलमोस्ट हमें दे चुकी है मार्केट। तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम से हमने जो बात ली, नोट्स बना ली है कि वीकली चार्ट टाइम फ्रेम इज बुलिश, और इस बुलिश बायस को, वीकली के बुलिश बायस को उठा के हम डेली के ऊपर आ गए। डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी अब एनवायरनमेंट जो है वो स्लाइटली बुलिश होता हमें नजर आ रहा है। बिकॉज ये जो एक शॉर्ट टर्म मार्केट ने कंसोलिडेशन की थी, ये शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन अगर आप नोट करो तो ब्रेक हुई है अपसाइड के ऊपर। ये देख रहे हैं, ये बड़ा पावरफुल ब्रेक आया है मंडे 10 नवंबर, अपसाइड पे ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुई है। अब नॉर्मली क्या होता है कि लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर मूव बनाने के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे, तो फिर फोकस इस चीज़ पे होता है कि ये जो कंसोलिडेशन, ये जो मार्केट में इनडिसीजन है, ये किस डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा है। लेट्स सपोज इफ मार्केट वुड हैव ब्रोक दिस कंसोलिडेशन ऑन द डाउन साइड, वी वुड हैव बीन बेरिश इन दिस मार्केट। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट मजीद डाउन साइड के ऊपर एटलीस्ट $3500-3600 की टेरिटरी में जाना चाहती है। बट हुआ क्या, ये शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन, ये शॉर्ट टर्म इनडिसीजन अपसाइड के ऊपर ब्रेक हुआ। दैट मीन्स कि ये एक बुलिश ब्रेकआउट था। सो हमारा जो बायस है, जो पिछले कुछ दिनों से स्लाइटली बेरिश साइड के ऊपर आ गया था, वापस हम बुलिश साइड के ऊपर मार्केट में आ गए हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द इंट्रो, एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट आवर जॉब इज टू ट्रेड व्हाट वी सी, नॉट व्हाट वी बिलीव विल हैपन इन द मार्केट। एंड व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज दैट मार्केट वांट्स टू गो हायर, मार्केट ब्रोक आउट अबव दिस कंसोलिडेशन रेंज। तो क्या होता है कि
कि अब एक बंदा जो कि प्रोडक्शन या ओपिनियंस के ऊपर ट्रेड करता है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो तो रिजिड हो जाएगा कि भाई मार्केट ने $3500 पे जाना ही जाना है, एंड देन दिस पर्सन अगैन एंड अगैन वो उस अपने आइडिया के ऊपर रिस्क करेगा. वी डोंट डू दैट. रिएक्टिव ट्रेडिंग क्या कहती है कि आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें और फिर जो प्राइस आपको दिखा रही है अकॉर्डिंगली आप एक्ट करें. तो क्या है कि गोल्ड मार्केट के अंदर आप नोट करेंगे, इफ़ यू बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स और मे बी मोर देन अ ईयर, यू वुड हैव नोन कि कंटिन्यूसली जब से गोल्ड मार्केट बुलिश साइड पे आई, आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि भाई ये मार्केट बुलिश है, इसमें हमने बाय करना है, ये मार्केट बेरिश है, इसमें हमने सेल करना है. आई नेवर, हाँ ऑब्वियसली काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग भी होती है कि जब आप डोमिनेंट ट्रेंड के अगेंस्ट शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड करें, बट दैट इज़ वेरी रिस्की एंड वेरी ट्रिकी. एटलीस्ट आपको लेट्स से डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड की डायरेक्शन में 3 साल आप प्रॉफिटेबल बैठे हो, उसके बाद देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स या शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर. तो एक बात हमें वीकली डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर पता लगी, वी आर बाइंग इनटू दिस मार्केट. अब दूसरा सवाल ये है कि कौन से वो लेवल्स और एरियाज हैं कि जहाँ से वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट. तो उसके लिए डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे मैंने देखा ये जो अपर एक्सट्रीम यहाँ मुझे नज़र आ रही है, ये वाली 4050 की ये रेड लाइन मैंने अभी मार्क की है अपनी स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं. दैट्स अ गुड लेवल बिकॉज 21 EMA भी यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो ये वो पर्टिकुलर एरिया है कि जिस लेवल पे पुल बैक के आने के बाद यहाँ पे मैं बाय साइड के ऊपर काम कर सकता हूँ. दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देखो एक इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है आपके. आज की जो कैंडल है वेडनेसडे 12 नवंबर 12 नवंबर की, ये कल के कैंडल के हाई और लो के अंदर है. अगर ये इसी तरीके से कैंडल क्लोज हो जाती है, सो दैट्स एन इनसाइड बार पैटर्न जिसके ब्रेकआउट को बाय स्टॉप के साथ मदर कैंडल जो कि 11 नवंबर की है उसके हाई के ब्रेकआउट को बाय स्टॉप के साथ ट्रेड करके उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस देके ऑल द वे अप रिसेंट जो मार्केट ने $4,300 का जो 436970 का हाई प्लेस किया, वहाँ तक 1:3 1:2.5 की ये ट्रेड बन सकती है. और उसके बाद एक बड़ी माइनर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे मार्केट को मिलती है 4162. लेकिन आप देखें इस रेजिस्टेंस एरिया के बिल्कुल नीचे ये इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है, यानी ऐसी कैंडल की शक्ल बन रही है कि जिसके हाई का ब्रेकआउट ना सिर्फ इस सेटअप को ट्रिगर करेगा बुलिश साइड पे, बल्कि इस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को भी अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर देगा. तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आपके पास ब्रेकआउट एंट्री भी है, यानी इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बुलिश ब्रेकआउट को भी बाय स्टॉप के साथ काम किया जा सकता है. और पुल बैक के ऊपर फिर ये वाला एरिया आपके पास 4048 का. नाउ वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे आपने अपने बायसेस को बिल्ड करने के बाद, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे अपने बुलिश बायस को बिल्ड करने के बाद, लेवल्स और एरियाज को मार्क करके एंट्रीज को हाईलाइट करने के बाद कि यहाँ पे एंटर हुआ जा सकता है. नाउ इफ यू वांट टू हैव टाइट स्टॉप प्लेसमेंट, तो उसके लिए फिर यू कैन ड्रिल डाउन टू 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम. और 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो इट्स अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट बिकॉज 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे क्या सीन है कि वही वाले डेली चार्ट टाइम फ्रेम के लेवल्स और एरियाज हैं जिनको मैंने मार्क किया है. 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे कोई नया लेवल, कोई नया एरिया मैंने नहीं लगाया. और 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखो, आई मीन यू आर गेटिंग मोर क्लैरिटी. हाउ ये वाला लेवल आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 4 आवरली के ऊपर आपको पता लगा कितना अच्छा लेवल ये बन रहा है 4048 का. तो यहाँ पे अगर पुल बैक आता है, कोई बाइंग से सेटअप सिग्नल, ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू है, उसके ऊपर बाय किया जा सकता है. या फिर ये वाला रेजिस्टेंस आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस डाउन साइड के ऊपर रिसेंटली इसी रेजिस्टेंस से कीमतें गई. हाँ, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर लेट्स सपोज अगर कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आपको यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आपको मिल जाए, हाँ जैसे वो डेली की इनसाइड बार पैटर्न, तो टाइट स्टॉप यहाँ पे लिया जा सकता है और अपसाइड के ऊपर एक नई टेरिटरी के अंदर मार्केट जाके ठीक ठाक अच्छे पैसे यहाँ बच कर. तीसरा ऑप्शन फिर ये जो 21 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर भी 4 आवरली के ऊपर कोई सिग्नल आ सकता है. तो 21 मूविंग एवरेज जो कि डायनामिक सपोर्ट है, इसके ऊपर भी ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू है, उसके आने के बाद काम किया जा सकता है. अब 4 आवरली को भी आपने मार्क कर लिया, यानी डेली वीकली बुलिश, डेली बुलिश, 4 आवरली बुलिश. वीकली के ऊपर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, दैट्स वाई वीकली पे लेवल्स को हमने मार्क नहीं किया. डेली के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है, लेवल्स को मार्क करके सिनेरियोज को बिल्ड करके 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम आए. 4 आवरली भी बुलिश, उसके ऊपर भी नए लेवल्स को मार्क कर लिया, नए एरियाज को मार्क कर लिया, डेली के लेवल्स को भी मार्क कर लिया. उसके बाद फिर क्या करना है कि मजीद आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आ गए, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखा, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम भी बुलिश. अब आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर क्या है, टोटली नए लेवल्स मिल गए. जैसे ये वाला लेवल है 4097 का, आप देखो आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने शॉर्ट टर्म रेंज बना दी. रेंज की लोअर एक्सट्रीम क्या है 4097, ये वाला एरिया. रिसेंटली 2 दफ़ा कीमतें आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ से उठी. ये वाला एरिया 4150 जो कि एक रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स आवरली पे भी वही काम है. पुल बैक अगर मार्केट देती है तो 4097 पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल के बाद बाई किया जा सकता है. और अगर 4150 के पास मार्केट जाती है तो इस लेवल के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें कि जिनका बुलिश ब्रेकआउट ना सिर्फ उन कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स का ब्रेकआउट होगा, बल्कि इस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा. यहां से भी टाइट स्टॉप के साथ एंट्री ली जा सकती है. यानी डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपने एक मेजर डायरेक्शनल बायस को बिल्ड किया दैट यू आर बुलिश इन दिस मार्केट. और उसके बाद ड्रिल डाउन करते चले गए एज स्विंग ट्रेडर, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम तक और डिफरेंट लेवल्स को मार्क करके अपनी ही स्ट्रेटजी पे पुल बैक या ब्रेकआउट्स को आपने एरियाज को हाईलाइट कर लिया. भाई ये एरिया पुल बैक ट्रेडिंग का, ये एरिया आपका
ब्रेकआउट ट्रेडिंग के। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंट एरियाज पे खुद को जब हमने बाय साइड पे पोजीशन किया तो यहाँ पे बार बार मैंने बात की कि यहाँ पे अगर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल आ जाए जो कीमतों के उठने का क्लू दे, यानी प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप, तो उसके ऊपर या ब्रेकआउट पुल बैक के, तो ये तमाम कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स में ने जो आपको स्क्रीन शेयर के दौरान अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट दिखाई है, उस पर मैंने डिफरेंट वीडियोस के जरिए इन्हीं कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स के टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो आपको समझा सिखा दी है। तो आप डेली की एक वीडियो भी करें ना, और बाय द टाइम आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है तो बिगिनर लेवल पे वैसे ही आपको मार्केट का पता लग जाएगा। एक और चीज़ यार, ट्राई मैं पूरी करता हूँ कि भाई 8-9 मिनट के अंदर मार्केट की अपडेट आपको दे दूँ, लेकिन क्योंकि लॉजिकली आपको बात समझानी होती है तो तकरीबन 10-12 मिनट हो जाते हैं ना। होप आप इतना सब्र कर लेते होगे कि 10-12 मिनट बैठ के मेरी बात आप सुन समझ लेते हैं। और कोशिश ये भी होती है किसी बात को रिपीट ना करूँ, सो दैट टाइम ऐसे ही ड्रैग ना हो। किसी पॉइंट की अगर आपको नहीं समझ आ रही, यू हैव एन ऑप्शन कि आप रिवाइंड करके मेरी बात को स्लो स्पीड के अंदर दोबारा समझ लें। प्राइस चार्ट के ऊपर तो मैं एनोटेट हर चीज़ को करी कर रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। रियल टाइम मार्केट अपडेट्स के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बहुत बात करता हूँ। ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने आपको अपने चैनल पे दिखा दी है। और प्रोफेशनल लेवल पे अगर मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप आप लेना चाहते हो तो हमारी एक प्रीमियम कम्युनिटी है जिसका कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।